चलो इलेक्ट्रोफाइल के बारे में 10 बातें पहले मेरे को बता दो। सो फर्स्ट वी हैव व्हिच फाइल, इलेक्ट्रोफाइल। कौन सा फाइल? इलेक्ट्रोफाइल। पहली बात, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। वंस मोर, पहली बात, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। दूसरी बात, फास्ट। कौन सी स्पीसीज? पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज। ठीक है, नेक्स्ट फ्री रेडिकल्स। नेक्स्ट इज व्हाट? फ्री रेडिकल। ठीक है, नेक्स्ट टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन? एक्सेप्ट। नेक्स्ट कौन सा ऑक्टेट? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट। नेक्स्ट लेविस एसिड। नेक्स्ट कौन सा कार्बन? कौन सा कार्बन? कार्बोनिल कार्बन। कार्बोनिल कार्बन। ठीक है, एंड कौन सा कार्बन? साइनाइड कार्बन। ठीक है, हो गया। These are electron. These are which file? These are which file? First, electrophiles are electron. Next, they carry free radicals are also electrophile. They have the tendency to accept electron. They have incomplete. They are Lewis. Carbonyl carbon is electron deficient. Carbonyl carbon is electron deficient. And again, cyanide carbon is electron deficient. Once more, कौन सा कार्बन? Cyanide carbon. Cyanide carbon is electron deficient. Do you understand? So keep in your mind, this is about the electrophile. कौन सा फाइल है बच्चों ये? इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, सो नाउ एज वी हैव दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रोफाइल। अब हम आगे चलेंगे, तो कीप इन योर माइंड दिस इज व्हाट? व्हिच फाइल? इलेक्ट्रोफाइल। बस इसके अपोजिट हमें बताएं, न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। वंस मोर, न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, वंस मोर, न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। बराबर, न्यूक्लियस के ऊपर होता है बच्चों पॉजिटिव चार्ज, और इधर आयन के ऊपर होता है कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, वंस मोर, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। वी हैव द कॉन्सेप्ट पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन। बराबर, तो नेगेटिव इसके ऊपर है और पॉजिटिव इसके ऊपर। बराबर, वंस मोर, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन। अब किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज कब आता है? जैसे मैं फ्लोरीन का एग्जांपल लूं, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर इज 9, शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? 27। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट इट हैज ए नीड ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। और जब ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। आर यू अंडरस्टैंडिंग? When it will accept 1 electron, then it will carry which charge? नेगेटिव चार्ज। तो इसके ऊपर आएगा बच्चों नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा? नेगेटिव कब आया? जब इलेक्ट्रॉन लिया। बराबर, नेगेटिव कब आया? जब इलेक्ट्रॉन लिया। बराबर, इलेक्ट्रॉन जब कोई एटम लेता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज। बराबर, वंस मोर, whenever any atom accept 1 electron, then it carry 1 नेगेटिव चार्ज। तो एक इलेक्ट्रॉन से वो क्या हो गया? रीच हो गया कि पुअर हो गया? क्या हो गया बच्चों, आप बताओ? रीच हो गया कि पुअर हो गया? कितने इलेक्ट्रॉन से? एक। तो एक इलेक्ट्रॉन से वो क्या हो गया? रीच। ठीक है, वंस मोर, एक इलेक्ट्रॉन से वो क्या हो गया? रीच। तो इट बिकम्स रीच बाय हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन से वो रीच हो गया और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया?
निगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आया? निगेटिव चार्ज। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ध्यान रखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन से वो रीच हो गया और उसके ऊपर आ गया कौन सा चार्ज? निगेटिव चार्ज। क्लियर? तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये क्या होते हैं? रीच होते हैं कि पुअर होते हैं? रीच। और इसीलिए और किसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं? कौन है ये? न्यूक्लियस। वंस मोर, कौन है ये? न्यूक्लियस। तो ये किसके तरफ अट्रैक्ट होने वाले हैं? न्यूक्लियस के तरफ। ठीक आहे? कृपया सर्वांना विनंती आहे, बॅच मध्ये शुद्धीत बसा. ठीक आहे? तुमचे काही विचार असेल ते घरी करायचे, इकडे इकडे लक्ष द्यायचं. ठीक आहे? चलो वंस मोर फास्ट. हाँ, किसके तरफ अट्रैक्ट होता है? न्यूक्लियस. किसके तरफ? न्यूक्लियस. ठीक है? तो न्यूक्लियस के तरफ अट्रैक्ट होता है. तो न्यूक्लियस का लिया न्यूक्लियो, न्यूक्लियस का लिया न्यूक्लियो, और अट्रैक्ट का लिया फाइल, अट्रैक्ट का लिया फाइल. तो फिर इसका नाम हो गया न्यूक्लियोफाइल. क्या नाम हो गया? न्यूक्लियोफाइल. आर यू अंडरस्टैंडिंग? व्हाट डू यू मीन बाय द न्यूक्लियोफाइल? डू यू अंडरस्टैंड? न्यूक्लियस के तरफ अट्रैक्ट होने वाला. वंस मोर, किसके तरफ अट्रैक्ट होने वाला? न्यूक्लियस के तरफ अट्रैक्ट होने वाला. न्यूक्लियस के तरफ अट्रैक्ट होने वाले को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियस के तरफ इसलिए न्यूक्लियो, और अट्रैक्ट होने वाला इसलिए फाइल. और इसीलिए इसको हम कहते हैं बच्चों, कौन सा फाइल? न्यूक्लियोफाइल. कौन सा फाइल? न्यूक्लियोफाइल. आर यू गेटिंग? सो कीप इन योर माइंड, इट्स नेम इज अ बीच फाइल, न्यूक्लियोफाइल. समझ लो. चलो वंस मोर, न्यूक्लियस के तरफ अट्रैक्ट होने वाला न्यूक्लियोफाइल. वंस मोर, न्यूक्लियस के तरफ अट्रैक्ट होने वाला न्यूक्लियोफाइल. वंस मोर, न्यूक्लियस के तरफ अट्रैक्ट होने वाला न्यूक्लियोफाइल. ठीक है? इलेक्ट्रॉन के तरफ अट्रैक्ट होने वाला इलेक्ट्रोफाइल. न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होने वाला न्यूक्लियोफाइल. इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होने वाला इलेक्ट्रोफाइल. तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइल? टू टाइप्स ऑफ फाइल. विच टू टाइप्स ऑफ फाइल? इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल. तो अभी बताइए मुझे एक एक चीज न्यूक्लियोफाइल के बारे में. न्यूक्लियोफाइल कैसे रहेंगे? न्यूक्लियोफाइल वो डेफिशिएंट है तो ये रीच. न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच. वंस मोर, न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच. सेकंड, इट कैरी which charge? Negatively charged. Negatively charged species are nucleophile. ठीक है? Negatively charged species are nucleophile. ठीक है? अब क्या है? एक्सेप्ट का बताओ. क्या है? इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और अपना बचपन का कॉन्सेप्ट है, whenever any atom carry any charge, it becomes unstable. ठीक है? It becomes unstable. We have the concept. क्या concept है? सारे बोलो. Whenever any atom carry any charge, it becomes unstable. But everyone wants to become a stable. हर कोई क्या होना चाहता है? Stable. To become a stable, अपने सिर पे लगा हुआ चार्ज क्या करना पड़ता है? हटाना पड़ता है. ठीक है? Once more, अपने सिर पे लगा हुआ चार्ज हटाना पड़ता है. Do you understand? Once more, whenever any atom carry any charge, it becomes unstable. But everyone wants to become a stable. To become a stable, अपने ऊपर लगा हुआ चार्ज हटाना पड़ता है. क्या हटाना पड़ता है? चार्ज. और अपने सिर पे लगा हुआ चार्ज हटाना है. इसके सिर पे कौन सा चार्ज लगा? निगेटिव चार्ज. अब कब हटेगा? क्यों आया निगेटिव? क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया. तो जाएगा कब? जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? वंस मोर, उसके ऊपर निगेटिव क्यों आया? क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया. जाएगा कब? जब डोनेट करेगा. जब क्या करेगा? डोनेट करेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया इसलिए उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आया. उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसके ऊपर का निगेटिव चार्ज हट जाएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्या हो जाएगा? हट जाएगा. कब हट जाएगा? डू यू अंडरस्टैंड? तो कीप इन योर माइंड. और इसीलिए ये हमेशा काय की कोशिश करेगा? इलेक्ट्रॉन लेने की कि इलेक्ट्रॉन देने की? हाँ, देने की कि लेने की? तो इट हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन. ठीक है?
नेक्स्ट थिंग, ये इतना चिल्ला के बता रहा हूं कि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि साल भर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरी 200 से 250 रिएक्शन पूरी इसके ऊपर रेस्ट है पूरी, ठीक है। अब जिनको ये लर्न नहीं है ना, उनका बड़ा विषय खत्म होने वाला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इट हैज अ, कल और 5 बार लिख के लाना, ऐसा नींद से उठ के फट 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 आ जाना चाहिए, ठीक है। इट इज द पावर, ठीक है, ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। हाँ, तो इट हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, हो गया। तो फर्स्ट कौन सा चार्ज बच्चों, इट इज इलेक्ट्रॉन रिच। दूसरा, इट कैरी विच चार्ज, नेगेटिव चार्ज। सेकंडली, इट हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, इट हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट, इट हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद हो गया, चलो आगे आगे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। चलो अभी यहाँ पे कैसा है, ज्यादा के इलेक्ट्रॉन उनका क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, वायलेट, डू यू अंडरस्टैंड। सो नाउ तो इट हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, डू यू अंडरस्टैंड। तो ध्यान रखेंगे बच्चों, इनका टेंडेंसी होता है, काय का टेंडेंसी होता है, इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी, काय का, इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी, डू यू अंडरस्टैंड। हमें पता है हमारे पास अलग अलग एटम है बच्चों, जिसके पास क्या होती है, लोन पेयर, क्या होती है, लोन पेयर। ध्यान में रखना, वंस मोर, हमारे पास अलग अलग क्या होते हैं, एटम, जिनके पास क्या होती है, लोन पेयर, बराबर। और वो ज्यादा के इलेक्ट्रॉन है, उसकी मदद से वो बॉन्ड वॉन्ड बनाते हैं नहीं है, अपना बचपन का कॉन्सेप्ट है, ऑक्सीजन हैज टू लोन पेयर टू अनपेयर, ठीक है। वंस मोर, क्या कॉन्सेप्ट, ऑक्सीजन हैज टू लोन पेयर टू अनपेयर। Oxygen has how many lone pair? 2 lone pair. How many unpaired? 2 unpaired. सारे बोलो once more. Oxygen has 2 lone pair, 2 unpaired. And we have seen number of times कि ये इनकी क्या डोनेट करते हैं, लोन पेयर। क्या डोनेट करते हैं, लोन पेयर। कौन, ऑक्सीजन। कितनी लोन पेयर है बच्चों इसके पास, 2, बराबर। और ये क्या करते हैं, उनकी लोन पेयर डोनेट करते हैं। और जब ये इनकी लोन पेयर डोनेट करते हैं, वंस मोर, जब क्या डोनेट करते हैं, लोन पेयर क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, बराबर। तो डोनेट करते हैं, हमने कल ही भी देखा, मांगने वाला इलेक्ट्रोफाइल, तो देने वाला न्यूक्लियोफाइल। आर यू अंडरस्टैंडिंग, वंस मोर, मांगने वाला इलेक्ट्रोफाइल, तो देने वाला न्यूक्लियोफाइल। अंडरस्टैंड, वंस मोर, मांगने वाला इलेक्ट्रोफाइल, तो देने वाला मांगने वाला इलेक्ट्रोफाइल, तो देने वाला न्यूक्लियोफाइल। वंस मोर, मांगने वाला इलेक्ट्रोफाइल, तो देने वाला न्यूक्लियोफाइल। आर यू अंडरस्टैंडिंग, सारे बोलो वंस मोर, मांगने वाला इलेक्ट्रोफाइल, देने वाला इलेक्ट्रोफाइल, और देने वाला न्यूक्लियोफाइल। सो इट इज अ विच फाइल, न्यूक्लियोफाइल। तो कौन दे सकता है, जिसके पास क्या है, कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसीलिए द मॉलिक्यूल्स हैविंग एटलीस्ट 1 lone pair of electron are which file, nucleophile, are which file, nucleophile. Do you understand, molecules having at least 1 lone pair of electron are which file, nucleophile. What do you mean by the nucleophile, do you understand? Chalo once more, molecules having at least 1 lone pair of electron, molecules having at least 1 lone pair of electron, molecule having at least 1 lone pair of electron are which file, nucleophile. Have you written, molecules having at least 1 lone pair of electron are which file, nucleophile, ठीक है। तो have you written, so कौन कौन ऐसे मॉलिक्यूल है जिनके पास लोन पेयर होती है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हैज टू लोन पेयर टू अनपेयर। उसके बाद अमोनिया, नाइट्रोजन हैज 1 लोन पेयर 3 अनपेयर। उसके बाद अल्कोहल, अल्कोहल, ऑक्सीजन हैज टू लोन पेयर 2 अनपेयर। डू यू अंडरस्टैंड, सो मॉलिक्यूल हैविंग एट लीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर व्हिच फाइल, nucleophile, and we can say they are electron rich.
molecules having at least one lone pair of electron are what? Electron rich. Do you understand? तो molecule जिनके पास कम से कम एक क्या है? Lone pair. They are electron rich. Why they are electron rich? Do you understand? Once more, molecules having at least one lone pair of electron are rich by nucleophile. कौन सा फाइल बच्चों? Nucleophile. Do you understand? तो keep in your mind molecules having at least one lone pair of electron. At least one lone pair of electron are rich by nucleophile. Do you understand? You know very well. इकडे समोर लक्ष द्या. ठीक है? तो हमें पता है बच्चों, हमें एक चीज पता है कि जिसके पास कम से कम क्या रहती है? एक लोन पेयर, वो अपनी लोन पेयर उसको दे सकता है. और हमें पता है कि जिसको पाए है समर्थ, जिसको क्या है? पाए. ठीक है? उसका पाए इजीली तोड़ा जा सकता है और उसका पाए तोड़ के किसी को भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत गिरी तो इजीली खिला सकते हैं, है ना? क्योंकि पाए है. अरे होता है ना, एक होता है एफडी. डू यू नो एफडी? बैंक में हम पैसा रखते हैं, दो तरीके से रखते हैं. एक तो रख देते हैं और दूसरा एफडी करते हैं, फिक्स डिपॉजिट, जिसको इजीली तोड़ा नहीं. आजकल वो भी फैसिलिटी निकली है, लेकिन जिसको इजीली तोड़ा नहीं जा सकता. और दूसरा जो अपना ऐसे ही रख देते, वो क्या है? जब मन चाहो जाओ, एक चेक लिखो, लेके आओ. आर यू अंडरस्टैंडिंग? और आजकल तो वो मशीन भी निकली है. ठीक है? हाँ, आजकल तो उससे भी अच्छा निकला है. ठीक है? अरे है ना? तो बैंक में पैसा कितना तरीके से है? दो. बराबर. एक एफडी और अभी तो बैंक पैसा डालने की जरूरत ही नहीं, मोबाइल में ही डालो, है ना? मतलब पैसा ट्रांसफर होता ही नहीं, सिर्फ आंकड़े ट्रांसफर होते हैं. अरे है ना? ठीक है, चलो कम बैक. कितना मॉडिफिकेशन हो गया, पैसा रखने का टेंशन ही नहीं. ठीक है, चलो आगे चलेंगे. हाँ, तो कहा थे बच्चों? हाँ, बैंक में पैसा है, कितना तरीके का है? दो. एक है एफडी. ठीक है साक्षी? एक क्या है? एफडी. और दूसरा क्या है? अपना सादा पैसा. तो किसी को भी पैसे की जरूरत गिरी तो कौन जल्दी दे सकता है? पहले तो जिसके बैंक में पैसा है. ठीक है? पहले तो जिसके बैंक में पैसा है, और सेकंडली वो कौन से फॉर्म में? सादा सेविंग है, ऐसा ही. बराबर. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो एक सिग्मा बॉन्ड भी है किसी के पास और पाई बॉन्ड भी है. तो कोई भी अपना क्या तोड़ के? पाई तोड़ के किसी को भी क्या दे सकता है? इलेक्ट्रॉन दे सकता है. और इसीलिए जिसको कम से कम एक तो भी क्या है? पाए. लोन पे झालं की आताच. ठीक है? जिसको कम से कम क्या है? एक तो भी पाए, वो अपना पाए तोड़ के क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा. बराबर. और इसीलिए जो स्पेसीज है या मॉलिक्यूल है जिसके अंदर मॉलिक्यूल कंटेनिंग at least one carbon double bond and carbon triple bond. Molecule containing at least one carbon double bond and carbon triple bond are electron rich. Molecule containing at least one carbon double bond and carbon triple bond are electron rich. ऐसे मॉलिक्यूल कैसे? जिनमें क्या है? कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, वो भी कैसे है? इलेक्ट्रॉन रिच. कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आर इलेक्ट्रॉन रिच. ठीक है? सो मॉलिक्यूल जिनके अंदर है कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आर इलेक्ट्रॉन रिच. ठीक है? तो ये जो है इनके पास क्या है? लोन पेयर. अरे कहाँ है रे? लोन पेयर है.
और लोन पेयर होने की वजह से क्या कर सकते हैं, वो किसी को जरूरत गिरी इलेक्ट्रॉन की पेयर की तो वो उनको क्या दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉन। क्या दे सकते हैं इनको, इलेक्ट्रॉन। किसी को अगर इलेक्ट्रॉन के पेयर की जरूरत गिरी तो वो उनको क्या दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, बराबर। और अगर वो इनको इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, वंस मोर क्या दे सकते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन, बराबर। दे हैव द टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, बराबर। तो हमने कल देखा था हमारे एक बड़े अच्छे साइंटिस्ट सर थे, क्या नाम था उनका, लेविस, बराबर। वो कहते हैं, वो क्या कहते हैं, लेविस जी क्या कहते हैं, आई, क्या कहते हैं, आई। व्हाट इज आई, एसिड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। वंस मोर क्या कहते हैं वो, आई। व्हाट इज आई, एसिड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, एसिड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, बराबर। वो कहते हैं आई। व्हाट डू यू मीन बाय आई, एसिड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, एसिड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, बराबर। और वही क्या कहेंगे फिर, बीडी। व्हाट इज बीडी, बेस डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकते हैं, हाँ कि ना। सो दे आर लेविस बेस। करा खिचड़ी अच्छा आज ताजी ताजी, ठीक है। वंस मोर दे आर, मैंने इतना समझाया यार, जो लेता है वो एसिड, जो देता है वो बेस। इंग्रजीत सांगितलं, बेस डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर देगा वो बेस, जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा वो एसिड। सो दे आर लेविस, ते बघा तो तुम्हाला आता, ठीक है। वंस मोर शुद्धीत बसा, शुद्धीत, ठीक है। वंस मोर दे आर लेविस बेस। म्हणून म्हणतो कोणच्या विचारात नका बसत जाऊ इथं, चांगले शांत बसून काहीचा विचार करत राहता, मग काही पागल्यासारखं बोलता, ठीक है। वंस मोर, कौन सा बेस, लेविस बेस। कौन सा बेस, लेविस बेस। Why they are Levis base, do you understand? चलो once more. First, they are electron rich. Secondly, they carry which charge, negative charge. Second, it has a tendency to donate electron. Next, molecule having at least one lone pair of electron are electron rich. Molecule containing at least one carbon-carbon double bond and carbon-carbon triple bond are also electron rich. Second, they are Lewis base. They are Lewis base. ठीक है। तो keep in your mind, these are electron rich species. ठीक है। Electron rich species, or we can say they can act as a which file, nucleophile. Do you understand?